नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से जातिगत जनगणना की बात करीब करीब पूरी हो गई है, लेकिन इसमें जो खर्च की बातें सामने आई है, करीब करीब कहा जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और यह खर्च बढ़ ही सकता है, घटने की तो कोई बात नहीं है। बिहार जैसे गरीब राज्य में क्या जातिगत जनगणना के नाम पर 500 करोड़ रुपया खर्च करना उचित है? इस पैसे से कुछ और दूसरा काम हो सकता था। सबसे बड़ी जो समस्या अभी युवाओं के लिए है, बेरोजगारी की समस्या है, उसके निदान के लिए कुछ काम हो सकता था। लेकिन जातिगत जनगणना के नाम पर जिस प्रकार से इस पैसे की खर्च होने की बात आ रही है, क्या बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए यह उचित है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। और बिहार एक गरीब राज्य है और मुझे नहीं लगता है कि 500 करोड़ रुपया बेवजह ये लुटाया जा रहा है। और जबकि बात आती है कि जाति से मतलब नहीं है, विकास की राजनीति होनी चाहिए, लेकिन आप जब देखेंगे बबलू प्रकाश जी, तो जब भी हो घूम फिर कर बात सिर्फ और सिर्फ जाति पर आ जाती है। देखिए, पिछड़ों की राजनीति करके लालू जी, उसके बाद नीतीश जी, तकरीबन 90 से लेकर आज तक सरकार तो में जो रहे हैं पिछड़े वर्ग के ही रहे हैं जी। लेकिन पिछड़ों की स्थिति वही है जो 1990 में थी, जो आज हम तो कहेंगे उससे खराब हो गई। सरकार का दायित्व क्या बनता है? सभी धर्म, सभी वर्गों के गरीब व्यक्ति जो हैं, सभी का ख्याल रखना, उनकी आमदनी को सुनिश्चित कराना। लेकिन अब जो है चिन्हित करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा गरीब है, किस जाति के लोग पिछड़े हैं, तो क्या सरकार को मालूम नहीं है? ये जो एक लोग बिहार की जनता के बीच में जातिगत करके जो बांट रहे हैं ना सरकार, ये गंदी राजनीति कर रहे हैं। आप अभी देखिएगा बबलू प्रकाश जी, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन इसका पूरा आंकड़ा आएगा, इसे तो संभावना नहीं लगता है, लेकिन जिस दिन इसका पूरा आंकड़ा आएगा कि फलाना जाति की इतनी संख्या है, फलाना जाति की इतनी संख्या है, उस दिन फिर आरक्षण को लेकर बातें होने लगेगी कि जिसकी जितनी ज़्यादा संख्या उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए, और इससे बात फिर यहीं उलझ कर रह जाएगी, विकास की बातें। देखिए, मुझे जो अंदाज़ा लग रहा है, ये सिर्फ घोषणा मात्र से है। ये 500 करोड़ रुपया का बंदरबाट होगा, इसका कोई रिपोर्ट आने वाले 5-10 बरस में तो नहीं आने जा रहा है। सिर्फ ये राजनीति हो रही है। हर साल जो 10 साल पर जो गणना होती है, उसमें क्या यह नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। 2011 के जनगणना के बाद अभी तक 2021 में हो जाना चाहिए था। ये सिर्फ बिहार में क्यों, पूरे देश में होना चाहिए था जनगणना का, तो जो हर 10 साल पे होता है, लेकिन नहीं किया गया है। लेकिन अब जातिगत जनगणना सरकार करा रही है। अब मैं देख रहा हूँ कि कमोबेश विपक्ष के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। सारे विपक्ष, हाँ, सारे विपक्ष होगा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ तक कहा था कि हमारे लिए सिर्फ 2 ही जातियां हैं, अमीर और गरीब। बिल्कुल। लेकिन अंततः बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई। वो तो पलटू है ही, जुमलेबाजी है, कई तरह के उनके हैं। पहले इसका विरोध कर रही थी, अब समर्थन में, पता ही नहीं चलता है। अभी नीतीश जी के दबाव में बैकफुट पर है। आपने इसके पहले भी देखा होगा, जिन राज्यों में हुआ है, आप आंकड़ा उठाकर देख सकते हैं, वहाँ ऐसी स्थिति आ गई कि इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, विद्वेष की भावना आ जाएगी। जिनको लगेगा कि मेरी संख्या ज़्यादा है, वो उत्साहित हो जाएंगे, उनका डिमांड होगा कि मेरी उतनी हिस्सेदारी दीजिए। अभी तक बबलू प्रकाश जी ये बातें आ रही थी ना कि देश में जनसंख्या को नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है, विकास के काम थम सा गया है। आप लोगों को यहाँ से बाहर क्या भेजिएगा? यहाँ जो खपत है, यहीं के लोग में खर्च हो जा रहा है, तो आखिर देश का विकास कैसे होगा? और दूसरी बात है कि जो आदमी हमारे दो में विश्वास करते थे, ये तो अब लगेगा ना कि जिसको ज़्यादा बच्चे हैं, जिनकी ज़्यादा जनसंख्या है, उन्हीं के लिए सरकार काम कर रही है। तो फिर जिनके कम बच्चे हैं, जो देश हित में काम कर रहे हैं, जिन्होंने कई दशक पहले से यह सोच के चला है कि हमारे 2 ही बच्चे रहेंगे, उनका तो फिर लगेगा कि फिर बैकफुट पर आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जो है ना, अब क्या है, बात को समझिए। अगड़ा जाति, पिछड़ा जाति, दलित, महादलित में कौन बांटा? दलित को महादलित में नीतीश जी ने बांट दिया। अब पिछड़ों में भी क्या करेंगे? अब जैसे वैश्य समाज अगर है, तो उसमें कितनी उपजातियां हैं? तकरीबन 50 से ज़्यादा उपजातियां हैं। कई ऐसे समाज है जिसमें उपजातियों की संख्या ज़्यादा है। कई संख्या भी बढ़ने वाली है। अब उसमें क्या होगा? उसमें फूट पड़ जाएगा।
मतलब आदमी जो बिहार की जनता तहस नहस होकर रह जाएगी, इसमें उलझ के रह जाएगी। विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, गरीबी का मुद्दा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो आपके बातों से यही अर्थ लगाया जाए कि आम आदमी पार्टी जातिगत जनगणना के नाम पर जो 500 करोड़ रुपए खर्च होने को है, प्लानिंग जो है, इसका समर्थन नहीं करती। बिल्कुल, ये बेवजह और 500 करोड़ रुपया को जो गरीब जनता, बिहार की गरीब जनता का टैक्स का पैसा है, इसको विकास के कामों में लगाना चाहिए। और जब कोरोना काल में आम आदमी की कमर टूटी हुई है, अभी तक बाजार में रौनक नहीं है। आप सड़कों पर घूम लीजिए, दुकानदार भाइयों से बात कर लीजिए, कह रहे हैं तो कि जो पहले के अपने दुकान में कोरोना से पहले जिनके दुकान में 25 स्टाफ हुआ करते थे, आज वहाँ 5 स्टाफ हैं। 20 स्टाफ की नौकरी चली गई, कई लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। कहीं कोई आंकड़ा नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं। असंगठित मजदूर का सब, पहले अगर जनगणना कराना है तो असंगठित मजदूरों का कराइए, बेरोजगारों का कराइए। ये बहुत सारी समस्याओं पर सरकार को ध्यान नहीं है। मेन मुद्दा से ध्यान हटाना बिल्कुल है, बिल्कुल। चाहे देखिए, मेन मुद्दा पर केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसको मेन मुद्दे से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ भटकाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए नया नया शगुफा छोड़ा जा रहा है। हम लोग का दिल्ली में देख लीजिए, पंजाब में देख लीजिए, सरकार काम कर रही है। दिल्ली में जो सरकार 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, क्या वो जाति देख के दे रही है, धर्म देख के दे रही है? दिल्ली के अस्पताल में जो मरीजों को सुविधा दे रही है, क्या जाति धर्म देख के दे रही है? महिलाएं वहाँ जो फ्री में बस में सेवा जो सरकार दे रही है, क्या उसमें क्लियर किया हुआ है कि अगड़े जाति के लिए नहीं है जी, पिछड़े जाति के लिए नहीं है जी, दलित के लिए नहीं है? वहाँ सब के लिए सरकार का काम, अनिल जी, सरकार का काम सभी धर्मों के, सभी समाज के, सभी लोगों के लिए काम करना के लिए होता है। कल का जो आप देखिएगा प्रेस पे, जो जाति जनगणना पर जो इनका प्रेस नोट लिखा है, इस पे लिखा हुआ है कि सभी जाति वर्ग के लिए बढ़िया काम होगा। तो क्या ये माना जाए कि अभी तक नहीं हुआ? अरे बिहार 1990 में जहाँ खड़ा था ना, आज भी वही है। आज आप देखिए कि शिक्षा के नाम पर और स्वास्थ्य के नाम पर सरकार का कितना बजट है, क्या काम हो रहा है। ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से सोनू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में किस चीज़ के लिए गया भाई? पढ़ने के लिए, अपना इंतजाम करने के लिए, जो कि उसका राइट है। आप सरकारी स्कूल में कोई व्यवस्था नहीं दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में जिसको पढ़ाने की क्षमता बिल्कुल गुहार लगाएगा। मैं अभी आपको बता दूं कि सोनू जैसा बिहार में हजारों लाखों बच्चे हैं जिन्हें कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव कर रहा है, मैं कहूँगा काम कर रहा है, लेकिन उनका काम अस्पताल के क्षेत्र में जो काम हो रहा है, निर्माण का काम हो रहा है। भले वहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, सुई नहीं है, दवा नहीं है, लेकिन निर्माण का भवन बन रहा है। चूंकि सभी जानते हैं कि भवन में शुद्ध पैसा आता है। मैं आपके माध्यम से आरोप लगाता हूँ, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, एस्टीमेट घोटाला है। अगर हर भी बिल्डिंग जो बन रही है ना, चाहे पुल हो, पुलिया हो या बड़े बड़े भवन हो, एस्टीमेट घोटाला हो रहा है सरकार का। अब चलिए, आखिरी सवाल है बबलू प्रकाश जी कि क्या आपकी नज़र में जातिगत जनगणना ज़्यादा ज़रूरी है या जनसंख्या नियंत्रण कानून जो देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? हमारी समझ मेरे ख्याल से जनसंख्या नियंत्रण जरूरी है। आप अनिल बाबू सोचिए, हमारे पास जो भूमि है, सीमित भूमि है। आज आप पटना देख लीजिए, कभी पटना का खाली तो बढ़ना नहीं है, भूमि बढ़ना नहीं है। हमारे खेतियर जमीन पे शहर बस रहा है, अनाज की संकट होने वाली है, पानी की संकट होने वाली है, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। यार अब कहाँ से दीजिएगा? सारा चीज आपने ठेके पे दे दिया है। रेलवे ने धीरे धीरे रोजगार को खत्म कर दिया, अब उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। और उसके बाद जो सबसे बड़ा और आमदनी देने वाला जो रोजगार हुआ करता था हमारा कृषि प्रधान देश में, खेती को आपने खत्म कर दिया। कोई किसान अपने बच्चों को किसान बनाना नहीं चाहता है जी। तो अनाज कहाँ से लाइएगा? खाइएगा कहाँ से? आप कंप्यूटर बना सकते हैं, लेकिन दवा बना सकते हैं, अन्न कहाँ से बनाएंगे? अन्न बनाने के लिए आपको पैदावार करना होगा, खेती करनी होगी। तो बबलू प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी के बिहार प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि जातिगत जनगणना के नाम पर बिहार ऐसे गरीब राज्य के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करना कहीं से भी उचित नहीं है। और बिहार आज भी 1990 के पहले वाला बिहार है, इतना ज़्यादा खर्च करने के बाद। आगे क्या होगा देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे रवि लाइव के साथ।